लास्ट वीडियो में ना मैंने तुम्हें डिटेल में बताया था कि अगर तुम्हारे नंबर जो है 200-300 के आसपास अटक गए तो किस तरह से तुम्हें इसे 600 के पास लेके जाना है। नॉट ओनली दिस थिंग, उस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से तुम स्किप मेथड का यूज़ करके तुम्हारे नंबर आराम से इंप्रूव हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस थिंग, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में लिखा कि भैया इस मेथड के कारण हमारे नंबर जो है इंप्रूव होने शुरू हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि स्किप मेथड काम कैसे करता है और एक्चुअल में ये मेथड है क्या। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि स्किप मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली दिस थिंग, इस मेथड से तुम्हारे जो तुम नेगेटिव मार्किंग जो बहुत ज़्यादा करते हो वो पूरी की पूरी कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे बायो ओनली क्वेश्चन जो वो शुरू हो चुके हैं और अगर तुम में से कोई बच्चा जो बायो के अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है जो कि मेरे खुद के सिलेक्टेड है, जिसकी वजह से मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 आए थे, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं हर रोज 10 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जिससे तुम सोल्व कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश और नीट 2024 से मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे। अब देखो आज की वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें स्किप मेथड को तुम्हें यूज़ करना है और अगर तुम्हारे नंबर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर 200 300 या कितने कितने भी नंबर हो उस पर अटक गए तो तुम किस तरह से तुम्हें इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो इसको ना बिल्कुल ध्यान से और आराम से समझना कि स्किप मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। ये टोटली उस पर डिपेंडेंट है कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कम हो और साथ में जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं बस तुम वही अटेम्प्ट करके आओ। अब देखो कैसे से यूज़ करना है। मैं मान लो कि एक पर्सन है जो ए है, उसके एवरेज मॉक टेस्ट की स्कोर ना वो 400 से 300 से 400 है और वो चाहता है कि कैसे भी करके ना मेरे 500 नंबर आ जाए। ठीक है, अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके 720 में से अगर उसे 500 नंबर लाने हैं, उसे कितने लाने हैं 500 नंबर लाने हैं, तो उसे ऑलमोस्ट 220 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेंगे। और अगर 220 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट बनते हैं 55। मतलब कि अगर वो पहले ही सोच के जा रहा है कि मुझे 55 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट करके आने हैं, मतलब 180 में से बस उसको 25 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करके आने हैं। अब देखो होगा क्या, जब तुम घर पे मेंटली सोच के जाओगे कि मुझे 55 क्वेश्चन छोड़ के आने हैं, 55 क्वेश्चन मुझे छोड़ के आने हैं और बस 125 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो देर इज वेरी हाई चांसेस कि जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते हैं या फिर जिस क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन है या फिर तुम्हें ऑप्शन में दिक्कत हो रही है या कि तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है कि तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसको तुम डायरेक्ट छोड़ के आ जाओगे। मतलब कि तुम उसमें तुक्का नहीं मारोगे, उसमें तुम कोई अनएक्सेप्शनल या फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई या फिर कोई भी गलती, कैलकुलेशन वाली गलती, कोई भी गलती तुम करके नहीं आओगे। तो मतलब ये हाई चांसेस है कि अगर तुम ये मेथड यूज करते हो तो जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना तो बस तुम उसी पे ही वही क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करके आओगे, उसके अलावा तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आओगे। तो डेफिनेटली अगर तुम मान लो 55 में से अगर मान लेते हो 180 में से अगर तुम मान लो 125 क्वेश्चन या आराम से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन तुम छोड़ के जाते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे 500 या 500 से ज़्यादा नंबर आराम से आ जाएंगे। अब देखो ये मेथड ना हो सकता है कि तुम में से बहुत अटपटा लगे तुम बच्चों को कि भैया 55 क्वेश्चन मतलब 180 में से हम 55 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, मतलब कि क्या मतलब हमने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। देखो एक चीज़ समझना, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जीनियस बंदा वो नहीं होता है जिसको ये पता रहता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। जीनियस बंदा वो होता है कि जिसे पता रहता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो एक्चुअल में होता है। और डेफिनेटली नीट का जो पेपर है उसमें एक चीज़ होती है वो है नेगेटिव मार्किंग। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे जो मैक्सिमम नंबर है वो कहाँ पे कट रहे हैं, वो कट रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। और अगर तुम उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे तो जो क्वेश्चन मतलब जो चीज़ तुम्हें आती है तुम बस वही करके आओगे तो तुम्हें उसके हिसाब से ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मान लो कोई बंदा है जिसके 400 या 500 नंबर आ रहे हैं, वो चाहता है कि भैया मेरे कैसे भी करके 600 नंबर मुझे ला के दे दो कि आ जाए आराम से, तो तुम क्या करो 720 में से 600 है तो तुम्हें ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, 120 नंबर का तुम्हें क्वेश्चन छोड़ के आने हैं। अब तुम्हें 120 के लिए तुम क्या करोगे, 120 को इससे 4 से डिवाइड करोगे तो आते हैं 30। मतलब कि तुम घर पे पहले ही सोच लो कि पेपर करने से पहले कि मुझे 30 क्वेश्चन छोड़ के आने हैं, और डेफिनेटली अगर तुम 30 क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो तुम आराम से 600 नंबर बहुत इजीली ले आओगे, बहुत ज़्यादा इजीली। 450 से 500 नंबर आ रहे थे और अप्रैल में एकदम से 600 हो गए थे। वो क्यों आए थे, बिकॉज मुझे ये मेथड का बारे में पता चल गया था। और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं कमेंट लगा दूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो मुझे कहते हैं कि भैया इस मेथड के कारण हमारे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम इस मेथड को यूज कर लेते हो अपने 1 से 2 टेस्ट के अंदर तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। और अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिखी, कमेंट सेक्शन टोटली खुला हुआ है, जो चाहे वो आके गाली दे सकते हो, बिल्कुल मना नहीं है। और हाँ अगर इंप्रूवमेंट होती है तब भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताना आगे कि हाँ भैया हमें इंप्रूवमेंट मिली है, और ताकि ये वीडियो बाकी बच्चों को भी मिले जिसके नंबर अटक चुके हैं वो भी अपने नंबर इंप्रूव कर सके। अगर तुम्हें ये मेथड पहले से पता था तो लाइक करके जाना, और अगर तुम्हें नहीं पता था तो सब्सक्राइब करके जाना। नॉट ओनली दिस थिंग, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा कि किस तरह से मेरे जो फैब और मार्च और अप्रैल का क्या शेड्यूल रहता था जिसके कारण मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया। नॉट ओनली दिस थिंग, मेरे अप्रैल के महीने में 600 नंबर और किस तरह से मैं सारी चीज़ों को हैंडल किया था। तब तक के लिए बाय। और